क्या आपने भी सुना था कि खाड़ी युद्ध के दौरान 3000 अमेरिकी सैनिकों ने इस्लाम अपना लिया था? ये सच है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बदलाव के पीछे कौन है। जिन लोगों ने इस्लाम की यह दावत इन अमेरिकी सैनिकों तक पहुंचाई, उनमें से एक अहम शख्सियत हैं डॉक्टर अबू अमीना बिलाल फिलिप्स। अबू अमीना फिलिप्स जमैका में जन्मे और पढ़ाई कनाडा में की। फिलहाल वे दुबई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अबू अमीना पहले ईसाई थे, लेकिन 1972 में इस्लाम अपनाकर वे मुस्लिम बन गए। डॉक्टर बिलाल बताते हैं, पहले खाड़ी युद्ध के दौरान मैंने नौसेना के धार्मिक विभाग में सऊदी रेगिस्तान में काम किया। अमेरिकी सैनिक इस्लाम के बारे में बहुत सी गलतफहमियां रखते थे। अमेरिका में उन्हें आदेश दिए गए थे कि वे मस्जिदों के करीब न जाएं। हम उन्हें मस्जिदों में ले गए। मस्जिदों के अंदर की सादगी और माहौल को देखकर वे बेहद प्रभावित हुए। दरअसल जब उन्होंने पहली बार सऊदिया की जमीन पर कदम रखा था, तो उन्हें यह एक अजीब जगह लगी थी, जहां महिलाएं काला हिजाब पहने नजर आती थीं। लेकिन सऊदी अरब में रहने पर उन सैनिकों को एक खास अनुभव हुआ और ये उनके लिए आंखें खोल देने वाला एहसास था। अमेरिकी सैनिक वहां के लोगों की मेहमान नवाजी देखकर हैरान रह गए। लोग उनके लिए ताज़ा खजूर और दूध लाते थे और उनका बेहद सम्मान किया जाता था। अमेरिकी सैनिकों ने ऐसी मेहमान नवाजी और आत्मीय व्यवहार कोरिया और जापान में नहीं देखा था, जहां उनका बरसों तक पड़ाव रहा था। डॉक्टर बिलाल बताते हैं, मैं वापस अमेरिका लौट आया और मैंने अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट में इस्लामिक चैप्टर्स की स्थापना की। मेरे सऊदी में रहने के दौरान तकरीबन 3000 अमेरिकी सैनिकों ने इस्लाम अपनाया। ये अमेरिकी सैनिक अपने तंबुओं में इस्लामिक उसूलों और व्यवहार पर खुलकर बात करते थे। सऊदी अरब ने पश्चिमी देशों पर इस्लाम की अच्छी छाप छोड़ी है। मैंने देखा कि सऊदी अरब अपने नागरिकों की देखभाल अमेरिकी नागरिकों से बेहद अच्छे ढंग से करता है। जहां 20 लाख अमेरिकी नागरिक आज भी गलियों और फुटपाथ पर सोते हैं, वहीं सऊदी अरब का एक भी नागरिक फुटपाथ पर नहीं सोता। अबू अमीना पहले ईसाई थे। उनका जन्म 1947 में जमैका में हुआ। वे अच्छे पढ़े लिखे परिवार से हैं। इनके माता पिता दोनों टीचर थे। उनके दादाजी के भाइयों में से एक चर्च के मिनिस्टर और बाइबल के माहिर थे। इनका परिवार खुले विचारों वाला था। वे हर संडे अपनी मां के साथ चर्च जाते थे। जब वे 11 साल के थे तो इनका परिवार कनाडा पलायन कर गया। पहले इनका नाम इनाके था। जब वे बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी दौरान वे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के संपर्क में आए। अमीना बिलाल कैलिफोर्निया भी गए और वहां वे काले लोगों को इंसाफ दिलाने के मकसद से ब्लैक पैंथर्स गुट में शामिल हो गए। लेकिन उन्होंने वहां देखा कि उनमें से ज्यादातर लोग ड्रग्स लेते थे। सुरक्षा कमेटियों के नाम पर वे चंदा इकट्ठ करते थे और फिर उन पैसों को ड्रग्स और पार्टियों पर खर्च कर देते थे। अबू अमीना ने अमेरिका में मैल्कल एक्स, अलीजा मोहम्मद और उनके बेटे वरीथ दीन मोहम्मद को इस्लाम की ओर बढ़ते देखा। उन्होंने मुस्लिम बने मैल्कल एक्स की जीवनी पढ़ी। उन्होंने एलिजा मोहम्मद का कुछ साहित्य पढ़ा, पर उसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एलिजा मोहम्मद के साहित्य में गोरे लोगों से जातीय घृणा जबरदस्त थी और एलिजा मोहम्मद का नेशन ऑन ऑफ इस्लाम भी इस्लाम की विचारधारा के अनुरूप नहीं था। उनका कहना है, मैं सब गोरे लोगों को शैतान के रूप में नहीं देखना चाहता था। अमीना फिलिप्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली किताब सैयद कुतुब की इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन थी। इस पुस्तक में इस्लाम समाजवाद, कम्युनिस्ट, पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था और स्पिरिचुअल पहलुओं को अच्छे अंदाज में पेश किया गया था। उन्हें यकीन हो गया था कि इस्लाम पश्चिमी समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बेहतर किरदार अदा कर सकता है। मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताब टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम ने उन्हें इस्लाम के बारे में तफसील से नजरिया दिया। बिलाल ने इटली जैसे साम्राज्यी देशों से मोरक्को, लीबिया जैसे अफ्रीकी देशों द्वारा इस्लामिक नजरिए के साथ जंग जीतने के बारे में स्टडी किया। आगे वे कहते हैं, मुझे जानने को मिला कि इस्लाम थप्पड़ के लिए दूसरा गाल पेश करने की तालीम नहीं देता, यानी इसमें जुल्म बर्दाश्त करते रहने की तालीम नहीं है। इस तरह इस्लाम को अच्छी तरह पढ़ने के बाद मैं इस्लाम का हिमायती बन गया और फिर 1972 में सोच समझकर मैंने इस्लाम धर्म अपना लिया। डॉक्टर बिलाल ने मिस्र के शख्स से अरबी और इस्लामी शरीयत सीखी। बिलाल ने कई तरीकों से इस्लाम की जानकारी हासिल की। अबू अमीना ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना से ग्रेजुएशन किया। बिलाल ने 1985 में रियाद यूनिवर्सिटी से इस्लाम धर्म में एमए और 1994 में इस्लाम पर ही पीएचडी की।
बाद में वे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इस्लाम पढ़ाने लगे। उन्होंने बच्चों के लिए 5 इस्लामिक स्कूल की किताबें भी लिखीं। बिलाल ने साल 2000 में ऑनलाइन इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी शुरू की। यह यूनिवर्सिटी इस्लाम में BA और अन्य छोटे कोर्सेज कराती हैं। दुनिया भर के 1600 देशों के करीब 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं। अपनी PhD के दौरान बिलाल भारत भी आए। वो केरल भी गए और यहाँ उनको अच्छी उम्मीद दिखाई दी। बिलाल का मानना है कि पश्चिमी देशों में इस्लाम के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वे गर्मी के मौसम में अमेरिका और कनाडा में इस्लाम और अरबी पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि गैर मुस्लिम देशों के मुसलमानों को चाहिए कि वे इस्लामी समुदाय में इस्लामिक स्कूल चलाएं, वरना इस्लाम को जिंदगी में लागू करने वालों की तादाद 10% से भी कम रह जाएगी। वे कहते हैं कि मुसलमान अपनी जिंदगी इस्लामिक उसूलों के मुताबिक गुजारें। अब्बू अमीना बिलाल की जिंदगी का मकसद है कि समाज में इनकलाब आ जाए, लेकिन यह इनकलाब तभी आएगा जब हर शख्स अपने जीवन के तौर तरीकों को इस्लाम के मुताबिक गुजारेगा। और बिलाल ने अपनी कोशिश इसी के लिए लगा रखी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।